हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि ड्राइंग से रिलेटेड है। ड्राइंग में किस तरह से हम पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें पता होने चाहिए, और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जब हम ड्रॉ करते टाइम हमेशा गलती कर देते हैं। हमें ना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आज हम लोग तीन ही पॉइंट को कवर कर रहे होंगे और हम दो और उसके एग्जाम्पल समझेंगे कि कितने टाइप्स के पर्सपेक्टिव हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम बात कर रहे थे कि कौन सा पार्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पर्सपेक्टिव समझ आना चाहिए, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपने सुने होंगे लाइक कि वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, 1 पॉइंट में एक ही वैनिशिंग पॉइंट क्यों होता है, 2 पॉइंट में टू वैनिशिंग पॉइंट कैसे आ जाते हैं, 3 पॉइंट में तीन वैनिशिंग पॉइंट कैसे आ जाते हैं, क्या हमेशा ऐसे वैनिशिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे तो क्या होता है। अब इसका टेक्निकल वर्ड तुम्हें पता है, पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम समझेंगे। पर्सपेक्टिव को समझने का मतलब है कि आपने अपने ड्राइंग का 80% पार्ट कंप्लीट कर लिया, बट अब आपको सिर्फ स्किल के ऊपर काम करना है। तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा ड्राइंग को बनाना, क्वेश्चन को समझ के बनाना। तो अभी चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, चाहे आप ह्यूमन फिगर ड्रॉ करें, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करें, या फिर आप कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन की भी बात करते हैं तो भी आप पर्सपेक्टिव में देखते हैं। फोर शॉर्टनिंग में चीजें जाती हैं तो एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव हम लोगों को अप्लाई करना ही पड़ता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम आज कौन कौन से पर्सपेक्टिव को समझने वाले हैं और उनके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो जो आज हम लोग कवर करेंगे उसमें से तीनों को कवर करेंगे। तीनों को कवर करने का मतलब है कि हम तीनों को कंपेयर करके साथ में चल रहे होंगे, जिसमें से अगर हम फर्स्ट इसकी बात करते हैं तो जो हमारा पहला रहेगा वो होगा 1 पॉइंट, एंड सेकंड 2 पॉइंट, एंड थर्ड इज अ 3 पॉइंट। ये क्या है? पर्सपेक्टिव। इनको बोला जाता है लीनियर पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये लाइन के ग्राफ से बनते हैं, इसलिए लीनियर पर्सपेक्टिव कहलाते हैं। अब जो हमारे आज के ये तीन टॉपिक्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, इसको समझने से पहले जो हमें और टेक्निकल चीजें पता होना चाहिए वो होता है वैनिशिंग पॉइंट, जिसे हम वीपी से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है आपका होराइजन, जिसको हम आई लेबल कहते हैं। अगर हमें ये दो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई ना, तो ये पर्सपेक्टिव आपके लिए सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जो मिस्टेक कॉमनली जो मिस्टेक्स होती है वो वैनिशिंग पॉइंट और होराइजन में होती है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें अपना आई लेवल कहाँ लेना है, हमें अपना वैनिशिंग पॉइंट कहाँ लेना है। क्या पता, आप बहुत सारी गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, नो डाउट सबसे होती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ये चीजें अटेम्प्ट कर रहे हो, बट फंडामेंटल आना बहुत जरूरी है। अगर आप फंडामेंटल स्किप करेंगे और डायरेक्टली ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट है। तो फंडामेंटल समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है वैनिशिंग पॉइंट और होराइजन। अब होराइजन और वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है? जस्ट इमेजिन कि हम एक ह्यूमन फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कैसे आपका होगा। देखो, जब भी हम कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं तो हम सबसे पहले हम अपनी आईज का यूज करते हैं, राइट? कि हम किस एंगल में या किस हाइट पर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। क्योंकि हमारे पास जो डेप्थ दिखाने के लिए एक पर्सपेक्टिव, देखो, जब हम ऑब्जेक्ट में कोई डेप्थ 3D दिखाना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है किसका यूज करना है। जैसे हम शेडिंग का यूज कर लेते हैं, शेडो का यूज कर लेते हैं, लाइट इफेक्ट का यूज कर लेते हैं, हम इजिली 3D दिखा देते हैं। बट जब हमें कोई सीन क्रिएट करना होता है तो सीन क्रिएशन के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस 2D सरफेस में, वो है पर्सपेक्टिव। अब जब पर्सपेक्टिव है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी पोजीशन कहाँ है। हमारी पोजीशन का मतलब है, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम एक चेयर के ऊपर बैठे हैं। अब चेयर के ऊपर बैठे हैं तो हमारी हाइट कितनी होगी? ठीक है, क्योंकि हम अपने हाइट से थोड़ा सा कम हो गए ना। अगर आप लोग खड़े होकर देख रहे हो तो आपकी हाइट क्या हो गई? तो जहां पर हमारी आईज होती है, जिस जगह हमारी आंखें होंगी, उसको बोला जाता है आई लेवल। अब आई लेवल को समझने के लिए हम एक बहुत छोटा सा एक स्केच देखते हैं कि जस्ट इमेजिन कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और चीज लेते हैं अपन। एक ऑब्जेक्ट रखा है, हम यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं।
एक ऑब्जेक्ट रखा है, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, हमने फ्री हैंड ड्रॉ किया। अभी कोई पर्सपेक्टिव नहीं, कोई वो नहीं, पहले हमें समझना है आई लेवल क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है। अब एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, या हम समझ लें क्यूब रखा हुआ है। यहाँ पर एक ह्यूमन फिगर को हम खड़ा करते हैं, या थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको बताया कि यहाँ पर एक ह्यूमन फिगर है, जस्ट एक रफ स्केच बनाते हैं। ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये इस बॉक्स के सामने खड़ा है, तो इसका आई लेवल क्या होगा? जहां पर उसकी आईज होंगे। ठीक है, ये इसकी आईज है, तो ये क्या हुआ? आ, इसका आई लेवल। ठीक है, अगर यही पर्सन नीचे बैठ जाता है, जस्ट इमेजिन कि ये इसकी हाइट इधर है, अब वो यहां से बैठकर इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, तो वो कैसा देखेगा? अब उसका आई लेवल कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। हो सकता है वो किसी बॉक्स के ऊपर खड़ा हो गया। जस्ट इमेजिन कि ये किसी बॉक्स के ऊपर खड़ा होकर यहाँ से खड़े होकर इसको देख रहा है। ठीक, अब जब वो यहाँ से खड़े होकर देख रहा है, तो उसका आई लेवल कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। अब आपने देखा, एक ह्यूमन फिगर जब अलग अलग पोजीशन पर अपने आप को चेंज करता है, तो उसका आई लेवल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये इस तरह से इसका फ्रंट देख रहा होगा, ये यहाँ से इसका फ्रंट देख रहा है, ये इसके पैरेलल ही बैठा होके देख रहा है, तो उसको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा ये बॉक्स। बॉक्स देखने के साथ साथ इस बॉक्स से इसका डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो गया। ठीक है, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बहुत नियर है। ये इस बॉक्स को इस तरह से देख पा रहा है, ये यहाँ से दूर से खड़े होकर देख रहा है, तो उसको बहुत नीचे तक देखना पड़ रहा है। तो आई लेवल चेंज होने से और डिस्टेंस चेंज होने से हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ये अलग अलग हो जाती है। तो ये बहुत डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको आई लेवल पता होना चाहिए। तो ये हमारे तीन अलग अलग डिफरेंट आई लेवल हो गए। अब हम कहते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है। अब वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हम समझेंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट क्या होता है। जब पर्सन यहाँ खड़े होके देख रहा है, समझ लो इसके सामने, जहां से उसकी लाइन इधर की तरफ जा रही होगी, जो बिल्कुल सामने है, तो उसका वैनिशिंग पॉइंट यहाँ होगा। मतलब कि कहाँ? ये समझ लो, अगर हम यहाँ से खड़े होकर इस पर्सन को देख रहे हैं, तो हमारा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर है। इस पर्सन का वैनिशिंग पॉइंट बिल्कुल उसके पैरेलल सामने की तरफ होगा। अगर हम इस पर्सन को अपने साइड से खड़े होकर देख रहे हैं, तो इसका वैनिशिंग पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, इसका आई लेवल यहाँ है, हमारा आई लेवल हो सकता है यही हो, या फिर ये भी हो, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो जो पर्सन यहाँ बैठ के इसको देख रहा है, तो उसका वैनिशिंग पॉइंट कहाँ होगा? जहां पर ये देख रहा है। अब इसका वैनिशिंग पॉइंट कहाँ होगा? बिल्कुल इसके सामने, इसी वाले पॉइंट पर होगा। तो जो लाइन ऑफ स्टेशन, इसको लाइन ऑफ स्टेशन बोलते हैं, और आई लेवल एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो हो जाएगा वैनिशिंग पॉइंट। तो ये हमारा हो गया आई लेवल। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के वैनिशिंग पॉइंट, जो साइज और उसके हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे और पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। जब हमें ये चीज अच्छे से समझ आ जाती है, तब हमारा जो सेकंड वर्क होता है, जो हम सेकंड चीज समझना चाहते हैं, वो है हमारा क्या? अब पर्सपेक्टिव क्या होता है। अब पर्सपेक्टिव समझने के लिए अब हम समझेंगे कि किस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट आया। अभी आपने देखा होगा, कुछ चीजें हमारी बिलो द आई लेवल होती है, कुछ चीजें हमारी अबव द आई लेवल होती है।
बिलो द आई लेवल और अबव द आई लेवल का मतलब क्या होता है? बिलो द आई लेवल, अबव द आई लेवल, जैसे कि अ, एक बॉटल रखी है हमारे सामने, तो जो बॉटल है वो हमारे आई लेवल से नीचे है, तो वो क्या होगी? बिलो द आई लेवल। अगर हम बात करते हैं फैन की, तो फैन क्या है? हमारे आंखों से ऊपर है, तो वो क्या हो गया? अबव द आई लेवल। बिलो द आई लेवल और अबव द आई लेवल, और थर्ड चीज की डिस्टेंस में कितनी है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव। तो जब हम बात करते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट का। तो पहला हमारा आता है 1 पॉइंट। ओके, फिर हम समझेंगे सेकंड 2 पॉइंट, और लास्ट में हम समझेंगे 3 पॉइंट। इनके हमें बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। जब हम 1 पॉइंट की बात कर रहे थे, तो मेरा ये स्टार्ट यहाँ से होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जब हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? आई लेवल। हमने आई लेवल बनाया। अब जो भी चीज हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, वो हमारे बिलो द आई लेवल है। ओके, हमने यहाँ से लाइन ली, ये हमारा हो गया आई लेवल। अब डिफरेंस क्या है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट में? अब आपको पता होना चाहिए कि कोई पर्सन खड़ा होगा जो यहाँ से खड़े होकर एक बॉक्स को देख रहा है। अब बॉक्स को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? शेप। शेप को कन्वर्ट करते हैं हम लोग फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको हर एक चीज का शेप पता होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, कभी भी हम कोई भी पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? शेप। हमने एक इस तरह से एक बॉक्स बनाया। ओके, इसको हमने बनाने के बाद इसको थोड़ा सा लाइन, लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमेशा आपसे कहते हैं इसको बहुत करेक्ट बनाइए। हमने एक शेप बना दिया। हमने कहा हम यहाँ पर खड़े होकर इस बॉक्स को देख रहे हैं। आपको बताया था इससे पहले, जहां पर लाइन ऑफ स्टेशन, यानी कि व्यूअर की पोजीशन एंड आपका आई लेवल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वो आपका वैनिशिंग पॉइंट होता है। हमने कहा हम इस बॉक्स से यहाँ खड़े होकर इस बॉक्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा वैनिशिंग पॉइंट क्या हुआ? VP1। ये हमारा फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट है। अब देखना, सारी लाइन इसी डायरेक्शन की तरफ डेविएट होती है। हमारी सारी लाइन इस डायरेक्शन की तरफ डेविएट हो गई। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक रूल होता है कि हर एक लाइन आई लेवल के पैरेलल होती है, जो कि ये वाली लाइन है। ये लाइन आपकी हमेशा आई लेवल के पैरेलल ही होंगी। तो हमने यहाँ पर इसको आई लेवल के पैरेलल बनाया। देखो, लाइन बहुत स्ट्रेट बनाइएगा, अगर लाइन गड़बड़ हुई तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बिगड़ जाएगा। अब हम यहाँ से लाइन को स्ट्रेट बनाते हैं। अब हम यहाँ से लाइन को स्ट्रेट बनाते हैं, ये आई लेवल के पैरेलल बनाते हैं। ये हमने ऑलरेडी बना रखी थी। और अब हम इसको इधर से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इन सबको हाईलाइट कर देते हैं। ये क्या हुआ हमारा? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मतलब जो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जो ऑब्जेक्ट जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? साइज में छोटा होता जाएगा, और वहां जाकर दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का रूल होता है। एक ही वैनिशिंग पॉइंट की तरफ दिखाई देता है। हमारी पोजीशन ये थी, इसलिए हमें इसका ये पार्ट दिखाई दे रहा है। अगर हमारी पोजीशन यहाँ होती तो हमें ये नजर आता। तो जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज होगा, हमें इनके सरफेस भी अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से बनता है। सारी लाइन एक ही डायरेक्शन की तरफ डेविएट होती है। आपने देखा कोई अलग डायरेक्शन की तरफ तो नहीं जा रही, सारी लाइन एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के डिफरेंस को समझेंगे। अब आपने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट की, थोड़ा सा ज्यादा बड़ी ले रहा है साइज में। हमने इधर पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए अपना आई लेवल डिसाइड कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पोजीशन दो अलग अलग जगह होगी, दो वैनिशिंग पॉइंट आ गए हमारे, नहीं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब है, जो ये लाइन थी वो एक ही डायरेक्शन की तरफ डेविएट हो रही थी, इसलिए मैं एक वैनिशिंग पॉइंट मिला। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को इस एंगल में रखते हैं कि वो दो अलग डायरेक्शन की तरफ वो लाइनें
डेविएट होना शुरू हो जाती है कि लाइक की जैसे कि ये इरेजर है, इस इरेजर की अभी लाइन सीधे स्ट्रेट जा रही है तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देंगे इस साइड में, इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे और हम इस एंगल से देखेंगे तो हमारी दो लाइनें अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जाएंगी। सो दिस इज अ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये बनाया कैसे जाता है, जैसे हमने पहले यहाँ पे शेप लिया था, यहाँ पर हम सबसे पहले हाइट लेंगे। हमने यहाँ पर हाइट लाइन ली कि इतना हाइट का एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारे दो वैनिशिंग पॉइंट मिल गए। सॉरी, वैनिशिंग पॉइंट नहीं, वैनिशिंग पॉइंट हमें तब मिलेंगे जब हम लाइन को डेविएट करना शुरू करेंगे। हमने ये लाइन इस डायरेक्शन में डेविएट की तो हमें एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ मिला, और ये लाइन यहाँ डेविएट हो रही है तो एक वैनिशिंग पॉइंट हमें यहाँ मिला, BP1 एंड दिस इज BP2। ये दो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। अब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट की लेंथ को डिसाइड किया कि इतना ही साइज का ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर क्या इस वैनिशिंग पॉइंट BP2 की तरफ जो लाइन जा रही थी, हमने पहले वहां पर इसकी एक हाइट लाइन बना दी। अब जो ये दो पॉइंट हमें फिर मिले हैं, इसकी लाइन डेविएट होगी वैनिशिंग पॉइंट 1 की तरफ। ओके, जब इस डायरेक्शन की तरफ वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाएंगी तो इसको बोलते हैं, ये VP1 की तरफ हुई। जब ये बन गया, अब हम क्या करेंगे, एक और जैसे कि हमने यहाँ बनाया था, हम यहाँ पर भी एक वैनिशिंग पॉइंट ले लेंगे, सॉरी हाइट लाइन ले लेंगे। बार बार वही वर्ड आता है रिपीट। आपने यहाँ से लिया और आपने यहाँ से लाइन को फिर डेविएट करा। अब किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, BP2 की तरफ। अब हमारी लाइन डेविएट हो रही है वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ। अब जहां पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से ये वाली लाइन जा रही है, ठीक। आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ये और जो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुई, हमने वहां तक एक बॉक्स को ड्रॉ कर लिया। अब आप डिफरेंस देख रहे होगे 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट में हमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, एंगल का। पहले बॉक्स को हम बिल्कुल सामने से देख रहे थे, अब हम बॉक्स को इस कॉर्नर पर खड़े होके देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसका रूल 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक ही डायरेक्शन की तरफ लाइन जाती है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ये लाइन इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, सेम ये लाइन इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ये इसकी तरफ जा रही है। इसलिए हमें यहाँ पे दो वैनिशिंग पॉइंट मिले, तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सारी लाइन एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही थी, इसलिए इसको बोलते थे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब डिफरेंस क्या आएगा 3 पॉइंट में, कोई बता सकता है? आपको क्या लगता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस आएगा? अभी डेप्थ आपकी फ्रंट की साइड जा रही थी, बिल्कुल सामने जा रही थी, इसको डेप्थ बोलते हैं। देखो आप देख रहे हो ना, ये डेप्थ मतलब छोटी होता जा रहा है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में डेप्थ अब हमारी दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये होता है कि डेप्थ हमारी या तो ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ जाती है। तो अभी हमारी जो डेप्थ जा रही है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इन दोनों को भी हम लोग समझते हैं। अब सबसे पहले हमने अपना आई लेवल बनाया, जैसे कि बर्ड हवा में उड़ रही है, या कोई चिड़िया हवा में उड़ रही है, या बटरफ्लाई हवा में उड़ रही है, कोई भी हवा में उड़ सकता है। कोई भी मतलब हम लोग नहीं, जो भी बर्ड है जो उड़ सकते हैं, जो हवा में उड़ रहे हैं, वो कहीं पर हाइट पर है, उनको ये बॉक्स कैसा दिखाई देगा? ठीक है, जो थोड़ी सी हाइट, थोड़ा ज्यादा हाइट, थोड़ी सी हाइट की बात नहीं कर रहे हम, चेयर के ऊपर खड़े होकर देखने वाली बात नहीं कर रहे। तुम किसकी बात कर रहे हैं, आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर खड़े होकर जब कोई चीज देखते हो तो आपको कैसा नजर आता है, वो थोड़ी ज्यादा डेप्थ होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं तब हमारा आई लेवल ऊपर होता है, ठीक है। मतलब जब भी हम बात करेंगे आई लेवल की, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपका आई लेवल ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। अभी जब हम ऊपर की तरफ है, यानी कि ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, तो हमारा आई लेवल ऊपर। अब ये बॉक्स कैसा नजर आएगा जब हम आसमान से, मतलब आसमान इन द सेंस कि बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो देखो, जब बर्ड हवा में उड़ रही है, समझ लो कोई भी बर्ड यहाँ पर उड़ रही हो, जो भी आप इसको बनाना चाहो, जो भी आप समझो कि यहाँ पर से या फिर इस जगह से कोई भी उड़ता हुआ जा रहा है, अब वो नीचे की तरफ देखेगा, क्योंकि हमने यहाँ वैनिशिंग पॉइंट लिया है इसलिए इसकी बात करें। जब वो नीचे की तरफ देखेगा, सॉरी, अब उसको दिखाई कैसे देगा?
जब कोई बर्ड नीचे की तरफ देखती है तो आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ गया। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया इस जगह पर। ओके, जब हमारा पॉइंट यहाँ आया तो हमारी लाइन डेविएट होना शुरू हुई इस डायरेक्शन से। हमारी लाइन डेविएट कहाँ हुई? पहले इस डायरेक्शन की तरफ गई, नेक्स्ट हमारी इधर गई। ठीक है, जैसे कि 2 पॉइंट में जाती थी। फिर हमारी लाइन नीचे की तरफ भी गई और ये लाइन यहां से भी गई। थोड़ा सा हम इसको यहां से ले रहा है। ठीक, अब लाइन हमारी इस डायरेक्शन की तरफ गई। ये हमारा इस तरह से क्रिएट हुआ। अब जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है वो कैसी आएंगी? देखो, सब नीचे की तरफ डेविएट होंगी इस वाले पॉइंट की तरफ। ये आप चाहो तो पहले से अपना एक ग्राफ रेडी कर सकते हो, फिर अपन इसका यूज करके। बहुत लाइट लाइट लाइन बनानी है प्लीज, कभी भी बहुत डार्क लाइन का यूज ना करें। तो जो नीचे की डायरेक्शन की तरफ, मतलब जहां से हम इसको देख रहे हैं नीचे की डायरेक्शन की तरफ, इस वाले पॉइंट को जब देखते हैं तो इसको बोलते हैं 3 पॉइंट, VP1। ये होता है VP1 एंड दिस इज अ VP2, दिस इज अ VP3। ठीक है, जब VP3 की बारी आती तो अब जो हमने यहाँ से लाइन डिवाइड की थी, ओके, ये लाइन डिवाइड की थी, ये लाइन डिवाइड, अब आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी लाइन दिखाई दे रही है। हमने कहा हमारा बॉक्स की लेंथ इतनी है, हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं। तो ये लाइन जो डेविएट हो रही थी हमने उसको हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट ये जो लाइन जा रही है इसको हमने हाईलाइट कर लिया। और ये तो यहाँ से गई ही थी डेविएट होके। ओके, ये यहाँ से गई थी, ये यहाँ से गई थी, और ये यहाँ से गई थी। अब ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम एक लाइन वैनिशिंग पॉइंट की तरफ यहाँ से लेके जाते हैं, और दूसरा इसी घर से इंटरसेक्ट करते हुए हम इस डायरेक्शन की तरफ लेकर आते हैं। ये और ये। अब ये क्या हो गया हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड दिस इज अ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आप चाहो तो उसका गोस वो सॉरी ट्रांसपेरेंट व्यू भी बना सकते हो। ये है, यहाँ से आप लाइन को लेकर जाओ, इस वाले पॉइंट से जाएगा ये। एक लाइन आपकी यहाँ से भी है तो ये ऐसा दिखाई देगा बॉक्स। ठीक है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में डेप्थ। अब डेप्थ किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है? अब तीनों की लाइनों को कंपेयर करो, क्या डिफरेंस आया? ये लाइन आई लेवल के पैरेलल, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है बट अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अब 3 पॉइंट में आप देख रहे हो ये वी शेप बना रहा है। सेम इसका अपोजिट होता है। अब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमारा दूसरा व्यू हो जाता है। जो हम आगे की जब 3 पॉइंट पर्टिकुलर समझ रहे होंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। आज सिर्फ फंडामेंटल है तो आज हम सिर्फ फंडामेंटल समझेंगे और इनके डिफरेंस देखेंगे। तो ये हमारा हुआ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड दिस इज अ 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट की लाइनों को आपको ऑब्जर्व करना है किस तरह से नजर आता है। डेप्थ किस डायरेक्शन में जाती है? इसकी डेप्थ इस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, इसकी डेप्थ इन दो डायरेक्शन की तरफ जाती है और इसकी डेप्थ नीचे की तरफ जाती है। जब आप ऊपर से देख रहे हो, जब आप नीचे से देखोगे तो ऊपर की तरफ डेप्थ जाएगी। तो ये हमारे 3 पर्सपेक्टिव हैं जिनका हमें समझना जरूरी है। क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए कि लाइन किस तरह से डेविएट हो रही है। जब हम इस कॉर्नर से देखते हैं तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। जब इसके फ्रंट फेस से देखते हैं तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। जब हम इसके टॉप व्यू से देखते हैं यानी कि ऊपर से देखते हैं तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का जो फंडामेंटल था वो यही था, जिसमें आपको इनको कंपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 20 बॉक्सेस बनाइए अलग एक ही वैनिशिंग पॉइंट को लेकर अलग अलग डायरेक्शन में। उससे क्या होगा, आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत सारी चीजों को बना पाएंगे। इसके बाद जब हम एडवांस क्लासेस में आएंगे तो हम इसकी डिटेल्स समझेंगे कि किस तरह से इसकी डिटेलिंग होती है। 1 पॉइंट पर्टिकुलर अलग समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ये एक क्लास में कवर नहीं हो सकते। फंडामेंटल में भी आपको समझ आ जाए क्या होगा, क्या डिफरेंस होता है, डेप्थ का क्या डिफरेंस होता है, ये समझ आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जो कि इसी से रिलेटेड होगी, थोड़ा सा डिटेल्स रहेंगे।
और पर्टिकुलर एक पर्सपेक्टिव को हम एक क्लास में कवर कर रहे होंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।